पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शंस के लिए भी तैयार है। जो भी जीते इंशाल्लाह ताला फिर उनका हक होगा कि वो आपका खिदमत करे और वो आपके मसाइल का हल निकाले। वजीर आजम साहब का नीयत पे मेरा कोई शक नहीं है, मगर मैं वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी टीम में वो जो लोग हैं जो वजीर आजम के जो वादे हैं वो पूरे नहीं करवा रहे हैं, उनसे वजीर आजम को हिसाब लेना चाहिए। जो 30 साल किसी अंपायर की उंगली की वजह से सियासत में थे, उनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं था। एक नैब का केस और एक रात जेल, इन्होंने ऐलाने जंग को कमांडर हाउस पे GHQ पे हमला करवाए थे। नून लीग बजट पर हमारी हिमायत चाहती है तो सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स दे। वजीर आजम की नीयत पर शक नहीं, उनकी टीम में शामिल कुछ लोग वादों पर अमल नहीं होने दे रहे। ये मुमकिन नहीं शहबाज शरीफ कुछ बात करें और मीजानिये पर कुछ और लिखा जाए। हमारे मसाइल हल होंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन भी अपने वक्त पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी मुकाबले के लिए तैयार है। कठपुतली एम्पायर की वजह से सियासत में थी, एक रात जेल में गुजारने पर ही ऐलान जंग कर दिया। 9 मई को साजिश के तहत हमले हुए। सियासी दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। बिलावल भुट्टो का सवात के इलाके ख्वाजा खेला में जलसे से खिताब। मुल्क में आम इंतखाबात की मुमकिना तारीख पर गौर। नवाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं की अहम बैठक लंदन में तलब कर ली। वफाकी वुज़रा भी शामिल होंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आम इंतखाबात की तैयारियां, रिटर्निंग अफसरों की तकर्री आइंदा हफ्ते मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर के रोज तलब। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स भी शरीक होंगे। नौ मई के वाकयात की बुनियाद 2014 में रखी गई। उसी वक्त मुल्क में नफरत की सियासत ने भी जन्म लिया। 4 साल इक़्तिदार में रहने वालों ने मुखालिफिन को दीवार से लगाए रखा। चोर चोर का शोर भी मचाया गया। जो कहता था किसी को नहीं छोड़ूंगा उसे सब छोड़ गए। नून लीग ने मुल्क से अंधेरे खत्म किए। आज भी अवामी मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तरक्की की राह में रुकावट लोगों को हटाना जरूरी था या नहीं? हमने तो पहले दिन एक मौक़िफ़ ले लिया था और आज वो सच्चा साबित हुआ। ये किसी बाहर के एजेंडे पे काम कर रहे थे, ये पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहे थे। हम इस मुल्क के वफादार हैं। हमारी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कारकर्दगी बोलेगी और मैं चैलेंज करता हूँ उनकी हुकूमत को, पिछली 3.5 साल हुकूमत को चैलेंज करता हूँ कि वो पाकिस्तान की 3.5 साल हुकूमत में अपनी एक कारकर्दगी बता कर दिखाए, एक कारकर्दगी। तरक्की की राह में रुकावट बनने वालों को हटाना जरूरी था। हमने PTI चेयरमैन को छठी उंगली की तरह काट कर रख दिया। अगली हुकूमत भी हम बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का डेरा इस्माइल खान में खिताब। सुनहरे मुस्तकबिल के लिए परदेश से आने वाले मौत की वादी में जा उतरे। यूनान में तारिकीन वतन की कश्ती उलटने का सान्हा। 310 पाकिस्तानी सवार होने की इतलात। 298 अमवात का खदशा। 135 अफराद का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से है। सिर्फ 12 अफराद को जिंदा बचाया जा सका। रेस्क्यू ऑपरेशन बंद। यूनानी हुकाम ने तमाम लापता अफराद को मुर्दा करार दे दिया। हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में खोईरट्टा से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की अक्सरियत सवार थी। आज़ाद कश्मीर में आज यौम सोग। शेखुपुरा के 4 और वजीराबाद के 3 नौजवान भी लहरों की नजर। घरों में मातम। लवाहिकीन की हुकूमत से मदद की अपील। ने एक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर को अपने शेयर्स बेचना चाहता है, वो उस पे हमें, हमारे लिए ए के नाम हो वो शेयर्स, बी के नाम हो। पाकिस्तान में बिजनेस उसी तरह चलेगा जिस तरह है। इसमें मैं समझता हूँ कि कोई परेशान होने की या कोई उसमें इस तरह के
कुछ यानी नेगेटिव न्यूज़ क्रिएट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिक्र की बात नहीं, शेल पाकिस्तान में कारोबार बंद नहीं कर रहा, सिर्फ शेयर्स बेचना चाहता है। दीगर कई ममालिक में भी ऐसा हो चुका है। बैरूनी अदायगियां अपने वक्त पर होंगी, चीनी बैंकों को कोई जुर्माना अदा नहीं करना पड़ेगा। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। एहतसाब से तो कोई मुबर्रा नहीं है, किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। करप्शन अगर कोई करता है तो क्रिमिनलिटी से किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स को इस तरह का कोई इस्तिस्ना नहीं है। बड़े से बड़ा ओहदेदार जो है उसको भी इस्तिस्ना नहीं है। मासवाए सदर के और गवर्नर्स के, वो भी तब तक जब तक कि वो अपने ओहदे पे हैं। जिस वक्त वो अपने ओहदे पे नहीं रहेंगे वो भी ट्राई हो सकते हैं। सियासतदानों का एहतसाब दूसरे इदारे करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना मामला अपने ही हाथ में रखा हुआ है। कोई बदउनवानी करता है तो फिर इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। मामले पर आइन में कोई अहकाम नहीं। अदलिया ने एहतसाब करना है तो आइन और कानून के मुताबिक किया जाए। जजेस पर इल्जामात का फैसला भी जल्द होना चाहिए। इरफान कादर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 30 जून और 15 जुलाई को तेल की कीमतें कम करने पर इत्तफाक। आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी के लिए संजीदा कोशिशें की जाएंगी। हुकूमत और टीएलपी के दरमियान मुआहिदा तय। राना सनाउल्लाह और सरदार अयाज सादिक ने दस्तखत कर दिए। सोशल मीडिया से गैर मुहज्जब मवाद हटाने के लिए फिल्ट्रेशन निज़ाम लगाया जाएगा। मुआहिदे का मतन। खतरा टल गया, बिपरजॉय डिप्रेशन में तब्दील। सिंध हुकूमत ने साहिली इलाकों में दफा 144 खत्म कर दी। तूफान मजीद मशरक की जानिब रवा। उमरकोट, ठट्टा और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। केटी बंदर में जिंदगी मामूल पर आने लगी। नकल मकानी करने वाले माहिगिरों और मकामी अफराद की वापसी। शमसी तवानाई के फरोग से कम लागत में बिजली की ज्यादा पैदावार मुमकिन। कीमती ज़र मुबादला भी बचेगा। नए बजट में मुतबादल ज़राए के इस्तेमाल के लिए इक़दामात यकीनी बनाए गए हैं। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की सोलर एनर्जी से मुताल्लिक पॉलिसी साजी और सरकारी इमारतों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के इक़दामात तेज करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 10 बरस तक जुल्म सहते रहे। तब्दीली के दावेदारों ने झूठ और फरेब के बलबोते पर सूबे पर हुक्मरानी की। नून लीग मिसाइल से निजात दिलाएगी। मरीम नवाज की साबिक फाटा अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद। शाहजगुल आफरीदी और दीगर का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। बल्दियाती इलेक्शन में हमें कामयाबी मिली। गुज़िश्ता दिनों पीटीआई ने मैच्योरिटी नहीं दिखाई। अपनी खामियों का इल्जाम हम पर ना लगाएं। कराची भुट्टो का है और भुट्टो का ही रहेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से पहली मुलाकात 2018 में हुई थी। उन्हें उसी वक्त ही पहचान लिया था। वज़ीर आला सिंध का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। मुराद अली शाह अवामी मसाइल के हल के लिए पुरआज़्म। इंसानी हकूक़ की पामालियों के बाद मोदी सरकार पानी चोर बन गई। भारत में पानी की चोरी के बायस दरियाए चनाब में गैर मामूली उतार चढ़ाव। 15 रोज से बहाव मामूल पर ना सका। पहले सतह अचानक 28,000 क्यूसेक तक गिरी, फिर 52,000 क्यूसेक तक बुलंद हो गई। दरियाए सिंध और जेहलम के बहाव से भी छेड़छाड़।